ये तो पुलिस ने हमें रोक रखा है, ये हमारे ही बेटे हैं, ये किसान ही के बेटे हैं। अगर इनको 15 मिनट हटा के दे दो, पूरी पार्लियामेंट घेर लेंगे और इस केंद्र की सरकार को, इस मोदी को झुकने पर मजबूर कर देंगे। उसके बाद मोदी जी आगे मनतंत्र पे और उसके बाद आगे हटतंत्र पे। तो अब किसान क्या करे? अब किसान क्या करेगा? किसान के पास आखिरी विकल्प लठतंत्र। ये पिज्जा बर्गर ये पैदा कौन करता है? किसान ही तो करता है। पैदा किसान करता है, और किसान पैदा करके खुद नहीं खा सकता, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? गाजर कहाँ से पैदा होती है? अब हम गाजर का हलवा बना के खा ले तो इनके पेट में दर्द होती है, इनके मिर्ची लग जाती है। और आपके ये जो बड़े बड़े अपार्टमेंट आपने खड़े कर रखे हैं दिल्ली में, एसी चल रही है, आप कोट पैंट और लगा के सूट पैंट में जब बड़ी बड़ी सरकार की दलाली करते हो, आपको शर्म नहीं आती? आप जल्दी ही इन काले कानून को वापस नहीं लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरी दिल्ली को नहीं, पूरी पार्लियामेंट को ये देश और किसान का बेटा, रेत का बेटा, जमीन का बेटा पूरी दिल्ली को घेर लेगा। और आपको मजबूरन, जैसे नेपाल का राजा पिछले दरवाजे से भागा था ना, तो वैसे भागना पड़ेगा। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वादा कर रखा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। आप इस तरीके से आमदनी दोगुनी करोगे? किसान के पास जमीन बचेगी नहीं, आमदनी कहां से दोगुनी करेंगे ये लोग? ये रिलायंस, अडानी, अंबानी पूरे मार्केट को अपने कब्जे में लेकर वॉलमार्ट की तरफ बड़े शोरूम खड़े करना चाहते हैं। जब जियो आई तो 6 महीने के लिए 99 रुपए में इन्होंने फ्री कर दिया था। आज देखो क्या हालात पैदा कर रखे हैं। जब मंडियां इनको लगेगा, कंपनियों को लगेगा इन्हीं नेता पुत्र अपनी कंपनी लॉन्च करेंगे, ये फसलें खरीदेंगे, अच्छे भाव देंगे। जब कंपनियां खत्म हो जाएगी तो इनकी तानाशाही शुरू हो जाएगी। जब धारा 370 तोड़ेगी, हमने सपोर्ट किया था, लेकिन जब ये 3 काले कानून जो लाए इनके लिए हमने विरोध कर दिया तो इनके मिर्च लग गई। इसमें बैठ के इनके प्रवक्ता कहते हैं हमने 93 लाख किसानों पर सर्वे किया। कहां से लाए हो आप ये आंकड़े? कहां से? जमीन पर आप उतरे नहीं, एक भी किसानों को पूछा नहीं। आपसे पूछा गया था ये बात? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूछा गया था। सिर्फ ये और सिर्फ भड़काऊ बयान देते हैं और पता नहीं ये कहां से आंकड़े लाते हैं। न तो कोई इनकी तैयारी है, इनके पास कुछ भी नहीं है। काम कर रहे हैं जिस किसान ने आज नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, ये दूसरी बार बनाया, उसी के पेट पर लात मारने की साजिश कर रहे हैं मोदी जी। इसी किसान के बेटे ने, रेत के बेटे ने, जनता ने इनको जिम्मेदारी दी थी और ये आज मालिक बन के बैठे हैं। और उसी किसान के बेटे पे आज गोलियां और हथगोले और आंसू गैस के 2 गोले दाग रहे हैं, मिर्ची पाउडर के गोले दाग रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है। गाँव में आ जाना, काले झंडे देखने को मिलेंगे, दोबारा वोट मांग के देख लेना आपको। दोस्तों, आप सबका स्वागत है रिपोर्ट एक्सक्लूसिव में। आज हम खड़े हैं शाहजहांपुर बॉर्डर, जहां पर किसान आंदोलन पूरे जोर से चल रहा है। और फिर हम कुछ किसानों से बातचीत की और फिर हमारे साथ कुछ अभी किसान भाई मौजूद है। आइए जानते हैं उनका राय क्या है आंदोलन के बारे में। जी नमस्कार, आपका नाम? नमस्ते। मैं मनोज बड़जाती और फतेहपुर सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हाँ जी। और लगातार पिछली 13 तारीख से लेकर मैं यहाँ डटा हुआ हूँ किसानों के साथ। मैं किसी पार्टी से हूँ। जब 2019 का चुनाव हुआ तो हमने बूथ पर खड़े रहकर इसी सरकार के लिए हमने वोटिंग की थी। हाँ जी। और आज हम जब इस सरकार के, देखो लोकतांत्रिक तरीके से संविधान में इस बात का वर्णन किया गया है कि जब भी आप सरकार से नाखुश हो और किसी बिल को लेकर आप में अगर रोष है तो आप विरोध प्रकट कर सकते हो और ये लोकतांत्रिक अधिकार है। आज जब हम पिछली 13 तारीख से यहाँ डटे हुए हैं तो ये सरकार और ये मीडिया हमारे को विपक्ष का दर्जा दे रही है और ये कह रही है कि ये सिर्फ विपक्ष के चंगुल में फंस गई है, विपक्ष का काम है, ये विपक्ष राजनीति कर रहा है। हमारे को आज विपक्ष बताया जा रहा है। तो आज दुख हो रहा है कि इसी अंगुली से जब हमने वोट किया तो हम इसके समर्थक और वोटर हो गए और आज हमें विपक्ष का दर्जा दिया जा रहा है, इस किसान को विपक्ष का दर्जा दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। जब इनको वोट दें तो इनका वोटर हो जाए और जब इनके किसी बात का विरोध कर दें तो इनको हमें विपक्ष दिखाई देता है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। जिस तरीके से ये 3 काले कानून असंवैधानिक तरीके से लॉकडाउन के उस पीक मोड में असंवैधानिक तरीके से इन्होंने पारित करे हैं, तो इससे ये साबित होता है न कोई डिबेट, न कोई चर्चा, न कोई मीडिया चर्चा। हाँ जी। तो जिस तरीके से इन्होंने ये तीनों असंवैधानिक तरीके से आपने ये सरकार ने लागू किए हैं, उससे ये साबित होता है कि ये सरकार किसान विरोधी बिल जो लाई है इसको सरकार को वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा हम हटेंगे नहीं। ये तो पुलिस ने हमें रोक रखा है, ये हमारे ही बेटे हैं, ये किसान ही के बेटे हैं। अगर इनको 15 मिनट हटा के दे दो,
पूरी पार्लियामेंट घेर लेंगे और इस केंद्र की सरकार को, इस मोदी को झुकने पर मजबूर कर देंगे। और फिर यहाँ पर और कुछ भी बात होते हैं सर, जैसा कि माने यहाँ पर जो कोई भी फार्मर्स बैठे हैं, जो कोई भी किसान भाई लोग बैठे हैं, वो सब कुछ बोलते हैं नहीं यार, ये सब तो बहुत धूमधाम से रह रहे हैं, और फिर पिज्ज़ा खा रहे हैं, फुट मसाज करवा रहे हैं, और फिर इनको फॉरेन से फंडिंग आ रही है, रशिया खालिस्तानी बोल रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, ये पिज्जा बर्गर ये पैदा कौन करता है? किसान ही तो करता है। पैदा किसान करता है, और किसान पैदा करके खुद नहीं खा सकता, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? गाजर कहाँ से पैदा होती है? अब हम गाजर का हलवा बना के खा लें तो इनके पेट में दर्द होती है, इनके मिर्ची लग जाती है। और आपके ये जो बड़े बड़े अपार्टमेंट आपने खड़े कर रखे हैं दिल्ली में, एसी चल रही है, आप कोट पैंट और लगा के सूट पैंट में जब बड़ी बड़ी सरकार की दलाली करते हो, आपको शर्म नहीं आती? और हम जब गाजर का अरे भाई आप नहीं, आप ही ने तो बताया 2019 में आप ही ने उनको वोट दिया था। हाँ। और फिर अभी आप ऐसे बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कॉर्पोरेट की दल्ले है वो है, तो फिर आपका दो राय नहीं हो गया? ये दो राय नहीं। जब मोदी सरकार ने 2019 और 2014 के अपने घोषणा पत्र में ये बात वादा कर रखा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, आप इस तरीके से आमदनी दोगुनी करोगे? किसान के पास जमीन बचेगी नहीं, आमदनी कहाँ से दोगुनी करेंगे ये लोग? तो ये जो बिल आए हैं, अब स्पष्ट होने लगा है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए काम कर रही है, किसान को सिर्फ मजदूर बनाना चाहती है। देखो कैसी स्थिति होगी जब ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, एक आम आदमी है, जब सड़क किनारे बैठ के संतरे लेके बैठता है, ये रिलायंस, अडानी, अंबानी पूरे मार्केट को अपने कब्जे में लेकर वॉलमार्ट की तरफ बड़े शोरूम खड़े करना चाहते हैं। जब एक आम दुकानदार के पास ही ये सारी चीजें छिन जाएगी तो वो ऐसे आमदनी और अपने बच्चों को पालन कहाँ से कर पाएगा? नहीं, सरकार तो बोल रही है नहीं यार, जो इस बिल से किसानों का आमदनी दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा, और हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ दौड़ेंगे। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं जियो का आपको उदाहरण एग्जाम्पल देता हूँ, जब जियो आई तो 6 महीने के लिए 99 रुपए में इन्होंने फ्री कर दिया था। आज देखो क्या हालात पैदा कर रखे हैं। जब मंडियां इनको लगेगा, कंपनियों को लगेगा, इन्हीं नेता पुत्र अपनी कंपनी लॉन्च करेंगे, ये फसलें खरीदेंगे, अच्छे भाव देंगे। जब कंपनियां खत्म हो जाएगी तो इनकी तानाशाही शुरू हो जाएगी। तो इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है, ढोंग है। माने देखिए, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, तो और उनकी लाश ताशकंद से बख्तरबंद होके आएगी, ताबूत में पैक हो गई थी, होके आई थी। ये जय जवान और जय किसान करने वालों को तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जय जवान और जय किसान, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट की गुलामी करते हैं, दलाली करते हैं, वोट के नाम पे किसानों से वोट लेते हैं, अपने एजेंडे में, अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब धारा 370 तोड़ेगी, हमने सपोर्ट किया था, लेकिन जब ये 3 काले कानून जो लाए इनके लिए हमने विरोध कर दिया तो इनके मिर्च लग गई। तो ऐसी बात है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास आंकड़े नहीं है। ये टीवी डिबेट में बैठ के इनके प्रवक्ता कहते हैं हमने 93 लाख किसानों पर सर्वे किया। कहाँ से लाए हो आप ये आंकड़े? कहाँ से? जमीन पर आप उतरे नहीं, एक भी किसानों को पूछा नहीं। आपसे पूछा गया था ये बात? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूछा गया था। सिर्फ ये और सिर्फ भड़काऊ बयान देते हैं और पता नहीं ये कहाँ से आंकड़े लाते हैं। न तो कोई इनकी तैयारी है, इनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट की दलाली करते हैं। अडानी और अंबानी ने मिलके ये बिल लागू करवाए हैं। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने इनकी ये गुलामी और दलाली करने का काम कर रहे हैं। जिस किसान ने आज नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, ये दूसरी बार बनाया, उसी के पेट पर लात मारने की साजिश कर रहे हैं मोदी जी। अगर आप जल्दी, मैं मोदी जी को भी कहना चाहता हूँ, अगर आप जल्दी ही इन काले कानून को वापस नहीं लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरी दिल्ली को नहीं, पूरी पार्लियामेंट को ये देश और किसान का बेटा, रेत का बेटा, जमीन का बेटा पूरी दिल्ली को घेर लेगा और आपको मजबूरन, जैसे नेपाल का राजा पिछले दरवाजे से भागा था ना, वैसे भागना पड़ेगा। और फिर अभी फिलहाल गैस के गोले चल रहे हैं और फिर पानी फेंका जा रहा है किसानों के ऊपर, और आप कैसे पहुंच सकते हैं उधर? सत्ता के हथियारों से किसानों पर जो जुल्म ढाने का काम कर रही है मोदी सरकार, प्रकृति योग्यता का वर्ण, तो इन्होंने सत्ता के हथियारों को हथिया लिया है और उसी से सरकार और प्रधानमंत्री, विधायक, एमपी जनता के मालिक नहीं होते हैं।
जनता के नौकर होते हैं और आज ये मालिक बन के बैठे हैं। हमने इनको जिम्मेदारी सौंपी थी, इसी किसान के बेटे ने, रेत के बेटे ने, जनता ने इनको जिम्मेदारी दी थी और ये आज मालिक बन के बैठे हैं और उसी किसान के बेटे पे आज गोलियां और हथगोले और आंसू गैस के 2 गोले दाग रहे हैं, मिर्ची पाउडर के गोले दाग रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है, गांव में आ जाना, काले झंडे देखने को मिलेंगे, दोबारा वोट मांग के देख लेना आपको। मैं ये कह देना चाहता हूं कि अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हाँ जी, और आपका क्या राय है जी? आप तो देखो बहुत दिनों से यहाँ पर डटे हुए हैं, और फिर आपका क्या राय है इस कानून के बारे में? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी। मैं इस मामले में बहुत बोलने वाले मिलते हैं, मैं कुछ अलग राय रखता हूँ और उसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं हमने मोदी को गणतंत्र, हमारा संविधान गणतंत्र से चल रहा है, गणतंत्र के तहत हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, पूरे देश ने बनाया। नहीं, हम लोगों तो एमपी के लिए वोट करते हैं ना। मैं आपके मुद्दे पर आ रहा हूँ, लेकिन गणतंत्र से हमारे को मिला क्या? पहले हमारे को मिला तंत्र, सूट बूट। उसके बाद मोदी जी आ गए मनतंत्र पे और उसके बाद आ गए हठतंत्र पे। तो अब किसान क्या करेगा? अब किसान क्या करेगा? किसान के पास आखिरी विकल्प है लठतंत्र। सही है। गणतंत्र को बचाने के लिए किसान को लठतंत्र अपनाना ही पड़ेगा और मोदी को झुकना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तीनों तंत्र फेल करने के लिए तंत्र भी नहीं चलेगा, मनतंत्र भी लोगों ने देख लिया नहीं चलेगा और हठतंत्र भी नहीं चलेगा। अब चलेगा तो किसान का लठतंत्र चलेगा और लठतंत्र से गणतंत्र की वापसी होगी। आगे आप क्या पूछना चाहते हो? आगे पूछना चाहते हैं यहाँ की कुछ समस्याएं हैं। हाँ, अब उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? माने यहाँ की टॉयलेट साफ नहीं है, मोदी जी बोलते रहते हैं हम इतने हज़ारों टॉयलेट्स बना दिए, लाखों टॉयलेट्स बना दिए, लेकिन यहाँ सुविधा नहीं है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है। और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और वो भी इस बारिश, इस ठंड में आप यहाँ पर रह रहे हैं। देखो, ये किसान का दुर्भाग्य है। अगर जो मोदी जी काले कानून लेकर नहीं आते तो कौन यहाँ लैटरिंग करने की कोशिश करता? समझ रहे हो ना आप? जरूरत क्या थी लोगों को? अपने घर सभी के, चलो सरकार के प्रयास से भी बहुत लोगों को ये स्वच्छ अभियान के तहत लैट्रिन की सुविधा मिली है, लेकिन लोगों को मजबूर करके सड़क पे बुलाया गया है। तो इसमें सरकार क्या करे? फिर सरकार भी बोल रही है आप वापस चले जाओ, ये कानून अच्छी है। तो सरकार कानून वापस लो ना। जब तक कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और उससे पहले घर वापसी नहीं, सरकार पहले कानून वापसी ले, ये अपने आप घर चले जाएंगे। क्या दिक्कत? भाई जी, आपका नाम? शंकर है मेरा नाम। जी, आपको क्या लगता है सरकार ये कानून वापस लेगी? सरकार को देखो, जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हो, इस कड़कड़ाती ठंड और इस बारिश में किसान का इतना मजबूत दिल है और जिगर इतना मजबूत है कि ये इन तूफान से और इन सरकार के गोले बारूदों से कभी डरेगा नहीं। और जब भी जरूरत पड़ेगी, हमारे नेतृत्व का ऐलान होगा तो हम आगे कूच करने का काम भी करेंगे और इन सरकार को झुका करके वापस जाने का काम करेंगे। जैसा कि आपने सब कुछ देखा है, किसान बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं और फिर उनके मांगों पर वो डटे हैं। तो फिर फिलहाल इसी से हम यहाँ के मुद्दे खत्म करते हैं। फिलहाल आप न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, रिपोर्ट एक्सक्लूसिव के लिए। कैमरामैन शर्मा के साथ अशोक जोतावर।